अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज हम पी एस पी 511 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों को रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। थ्योरीज इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस कह रहा है कि इट इंक्लूड्स 4 पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे 4 पर्सपेक्टिव्स है, मैंने रेड लाइन सेंटर लाइन किया है पर्सपेक्टिव्स को। जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म है, इकोलॉजिकल बायोलॉजी है, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म। टॉइन बी के मुताबिक एक माहौल में जो चैलेंजेस मौजूद होते हैं वो इस माहौल में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। जब चैलेंज में इजाफा होता है तो उस जगह के लोगों की प्रोग्रेस रुक जाती है। मसलन ज़मीन के नॉर्थ पोल्स की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है या दिन या रात बहुत लंबे होते हैं, इन एरियाज़ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत ही कम स्पीशीज़ हैं जो यहाँ सरवाइव कर पाती हैं। इकोलॉजिकल थेरीज। इकोलॉजिकल बायोलॉजी जो है स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। इसमें फोकस किया जाता है कि एक जानदार का माहौल पर क्या असर होता है और माहौल का जानदार पर क्या असर होता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक स्पीशी के जानदार का दूसरी स्पीशी के जानदार पर क्या असर पड़ता है। इनके दरमियान इंटरडिपेंडेंस का ताल्लुक पाया जाता है, यानी एक स्पीशी पर माहौल की वजह से जो असर होगा वो दूसरी स्पीशी को भी इफ़ेक्ट करेगा। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी फैक्टर्स में एटीट्यूड बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम अगर अपना एटीट्यूड तब्दील करते हैं तो हमारा जो इफ़ेक्ट है हम माहौल पर जो डाल रहे होते हैं वो भी साथ तब्दील होगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है। इसके मुताबिक हमारी कोग्निशन हमारे ज़ाहिरी बिहेवियर से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम दुनिया में इंटरेक्शन करने के लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में दाखिल होती है। ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जल्दी अपने लेसन 4 के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।